सर ऑनलाइन पे ज्वाइन करने बोलिए। ओके सर। सर इससे पहले चैप्टर अपने लोग क्या करवाएं, एक बार देखिए साउंड आ रहा है क्या? हम लोग चेक करें। एक मिनट रुकिए, कोई तो ज्वाइन किया होगा, पता नहीं अभी तक कोई ज्वाइन नहीं किया। सर साउंड आ रहा है क्या फैजान? एम आई ऑडिबल? ओके थैंक यू। कौन ज्वाइन किया? अफजल मुंतशा। आप लोग ऑफ करिए अपना प्लीज। जाफरीन ऑफ करिए। हो गया सर, हेडिंग पे लिखिए। हे बंदर का बच्चा लोग, यहाँ देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर। एफएम का टोटल चैप्टर में से जो अपने लोग डिस्कस किए थे कितना हो चुका रिमेंबर है? 2 चैप्टर हुआ है। सर देख रहे हैं सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है एफएम पे। इससे आप 10 to 15 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आएगा, ठीक है? 10 to 15 मार्क्स। काफी इजी चैप्टर है, पूरा फार्मूलाज बेस पे है, पूरा फार्मूला है। अगर फार्मूलाज याद रहेगा, टेक्निक याद रहेगा तो हर एक सम बन जाएगा सर, ठीक है? नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हो गया सर? जिस तरह से अपने लोग इससे पहले जो चैप्टर था जिसमें अपने लोग रीड किए थे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिमेंबर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी था, वहां पर अपने लोग निकालते थे केई, केडी, केडी, केई, केओ, जो अपने लोग टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल था। तो बेसिकली अब यहाँ पे निकालना है। देखिए वहां पर पिछले वाला समय तो केई अपने को गिवन दिया रहता था, राइट? या इधर वो फार्मूला से अपने लोग निकालते थे रेशियोज की तरह। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं जेन्युइनली, किस तरह से अपने लोग निकालते हैं वो अपने लोग सीखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला बात, इसका फार्मूलाज अपने लोग समझेंगे और फार्मूलाज का जो वर्डिंग है, उसका जो कंपोजिशन है वो अपने लोग रीड करेंगे। क्लियर है? नाउ सर सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यहां पर बताइए कैपिटल का पार्ट कितना होता है? एक होता है डेब्ट कैपिटल, क्या होता है सर? एक होता है डेब्ट कैपिटल। एक मिनट रुकिए, मैं ऑनलाइन पे एक बार ओपन कर लेता हूं। एक होता है सर डेब्ट कैपिटल और एक क्या होता है सर ओनर्स, या जिसको बोलते हैं अपने लोग शेयर होल्डर्स कैपिटल। क्लियर है ना? नाउ डेब्ट कैपिटल में क्या क्या आता है? डेब्ट कैपिटल में डिबेंचर आता है और क्या आता है सर? लोन आता है, राइट? एंड लोन्स वगैरह आता है, जो मेरा लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह वो आता है, राइट? इस पे जो अपने को निकालता है उसको बोलते हैं केडी। क्या बोलते हैं सर? केडी। आपको क्या निकालना है? केडी। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है? के नीचे में लिखते हैं डी, केडी। इसको बोलते हैं सर कॉस्ट ऑफ डेब्ट। पता नहीं थोड़ा हेजी हो रहा है। अब ठीक है सर? कॉस्ट ऑफ डेब्ट इसको बोलते हैं केडी, ये अपने को निकालना है बेसिकली। नाउ ओनर्स कैपिटल में क्या आता है सर? ओनर्स कैपिटल में मल्टीपल पार्ट है। ओनर्स कैपिटल में हमारा आता है प्रिफरेंस शेयर्स। क्या आता है सर? प्रिफरेंस शेयर्स कैपिटल। क्लियर है? इसका अपने को कॉस्ट निकालना है जिसको बोलेंगे पीडी। क्या बोलेंगे? पीडी, ठीक है?
प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ कैपिटल का, इसका अपने लोग जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। ठीक है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि अगर आप डेप्ट सीख गए, कॉस्ट ऑफ डेप्ट सीख गए, तो उसका और इसका फॉर्मूला दोनों के ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। दूसरा आता है सर फिर नेक्स्ट में शेयर कैपिटल, है ना, शेयर कैपिटल आता है। नाउ शेयर कैपिटल में जाते हैं तो इसका भी दो पार्ट आता है। एक आता है इक्विटी शेयर्स कैपिटल, एक क्या आता है सर, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, और एक होता है सर रिटेन अर्निंग। क्या होता है, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग इज बेसिकली रिजर्व एंड सरप्लस। क्या बताइए, रिटेन अर्निंग को बोलते हैं बेसिकली रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। इक्विटी शेयर्स कैपिटल का जो कॉस्ट रहता है उसको बोलते हैं के। क्या बोलते हैं सर, के मींस दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है। और रिटेन अर्निंग का जो कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं के आर, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है। अपने को ये निकालना है, अपने को ये निकालना है। देखिए, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सर दो पार्ट है, एक हो गया डेब्ट कैपिटल, एक हो गया ओनर्स कैपिटल, जिसको शेयर होल्डर्स कैपिटल बोलते हैं, राइट, करेंट लायबिलिटी को छोड़कर। नाउ डिबेंचर्स एंड लोन्स पे आएंगे तो उसमें क्या आता है सर, कॉस्ट ऑफ डेब्ट आता है। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट दैट इज केडी। उसके बाद सर ओनर्स कैपिटल में दो पार्ट हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल एंड शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट को क्या बोलते हैं, पीडी, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ शेयर्स कैपिटल में आते हैं सर, फिर उसमें दो पार्ट है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल और रिटेन अर्निंग। क्लियर है। नाउ इक्विटी शेयर्स कैपिटल का कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और रिटेन अर्निंग हमारा क्या हो जाएगा सर, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, दैट इज केआर। क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे सर डेब्ट कैपिटल में, कि डेब्ट कैपिटल का अपने लोग केडी कैसे करके निकालते हैं। देखिए सर, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैसे करके निकालते हैं, दैट इज केडी कैसे करके निकालेंगे अपने। ठीक है। नाउ केडी निकालने से पहले आपको समझना होगा कि मेरा डिबेंचर किस तरह का है। डिबेंचर भी दो तरह का होता है, एक होता है रिडीमेबल, एक होता है इररिडीमेबल। क्लियर है। तो इसका दो पार्ट में आएंगे, एक होता है सर इररिडीमेबल डिबेंचर। कौन सा डिबेंचर, इररिडीमेबल डिबेंचर, जिसको बोलते हैं परपेचुअल। क्या बोलते हैं सर, परपेचुअल। जो रिडीम नहीं होगा सर, जो रिडीम नहीं होगा, रिडीम नहीं होगा तो क्या होगा, एट द एंड ऑफ द पीरियड में फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं इक्विटी में। किसमें करते हैं, इक्विटी में। उसको परपेचुअल डिबेंचर बोलते हैं अपने लोग, इररिडीमेबल डिबेंचर। दूसरा फार्मूला है सर, दूसरा जो है वो है रिडीमेबल डिबेंचर। ठीक है। दूसरा है सर रिडीमेबल, इररिडीमेबल और रिडीमेबल। कॉलेज का एडमिशन अभी तक चालू नहीं हुआ ना। क्या हुआ, देखिए सर, परपेचुअल का हमारा फॉर्मूला क्या है, परपेचुअल का फॉर्मूला क्या है, इररिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला क्या होता है सर, वहां पे लिखेंगे। अब इररिडीमेबल में दो पार्ट है, एक होता है केआई और एक होता है केडी।
तो पहले अपने लोग समझते हैं कि सर केडी क्या है। केडी बोला जाएगा के आई इंटू 1 - टी। केडी इक्वल टू सर के आई इंटू 1 - टी। नाउ केडी का मतलब क्या है सर, वेयर वहां पे लिखेंगे केडी का मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स। क्या होता है इसका मतलब, कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स। ठीक है, और के आई का मतलब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स। ठीक है, और टी का मतलब होता है सर टैक्स रेट। टी का मतलब होता है सर टैक्स रेट। याद रखिएगा डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है, टैक्स। हमारा डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है, टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। मतलब सॉरी टैक्स एग्जेम्प्टेड बोले, वो हमारा इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर टैक्स लेस होता है। पहले इंटरेस्ट निकालते हैं अपने लोग ईबीआईटी से, रिमेंबर लेस करते हैं इंटरेस्ट, फिर क्या होता है टैक्स लेस होता है। तो इंटरेस्ट के ऊपर में अपने को टैक्स का बेनिफिट मिलता है। प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड में टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो डेब्ट में याद रखिएगा हमारा 1 - टी करके हमारा आंसर आएगा। ठीक है, की आई इक्वल टू क्या होती है सर, नाउ कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स कैसे करके निकालते हैं, डेट इज आई डिवाइडेड बाई, अब पी लिखते हैं या एस लिखते हैं पता नहीं, पी फॉर प्रेजेंट वैल्यू राइट, एसवी भी लिखते हैं सर, क्या लिखते थे, एसवी लिखते हैं ना, दैट इज एसवी सर। कि आई इक्वल टू होता है सर आई डिवाइडेड बाई एसवी, वेयर नीचे लिखे वेयर आई इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट, आई इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या टोटल इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। डेब्ट के ऊपर में जितना इंटरेस्ट होता है उसको बोलते हैं आई। क्लियर है, और ये इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलता है ऐसा, डेट इज परसेंटेज रहता है ऑन किसके ऊपर में सर, फेस वैल्यू। किसके ऊपर, जितना मेरा फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर है उसके ऊपर में जितना भी परसेंटेज बोलेगा डेट का, रिमेंबर 8% 12% लिखा रहता है, वो परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं फेस वैल्यू से, मेरा क्या निकल जाता है सर, आई निकल जाता है। एस का मतलब होता है सर, एसवी का मतलब होता है नेट इशू प्राइस, नेट इशू प्राइस या फिर अमाउंट ऑफ डेब्ट। ठीक है, नेट इशू प्राइस या फिर अमाउंट ऑफ डेब्ट। और ये कैसे निकलता है, ये निकलता है टोटल ग्रॉस अमाउंट, या बोल सकते हो ग्रॉस अमाउंट का मतलब हो गया, ग्रॉस अमाउंट का मतलब हो गया अगर शेयर्स इश्यूड एट पार पे है तो फेस वैल्यू, शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंटेड वैल्यू, और शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम है तो प्रीमियम वैल्यू। मतलब हम बोल सकते हैं ग्रॉस अमाउंट का मतलब अमाउंट रियलाइज, क्या बोलेंगे, अमाउंट रियलाइज जो इशूड करते हैं ना अपने लोग। अगर पार पे रहा तो कौन सा वैल्यू, अगर पार पे रहा तो पार वाला वैल्यू, और डिस्काउंट पे रहा तो डिस्काउंट वाला वैल्यू। समझ रहे हैं, डिस्काउंट लेस करके जो मेरा वैल्यू आता है उस वैल्यू को लेना होगा। और अगर प्रीमियम में रहा तो मेरा कौन सा वैल्यू लेंगे, प्रीमियम वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 डिबेंचर मेरा 100 रुपया का है। ठीक है, तो अगर एट पार में इशू करेंगे तो कितना रुपया आप लिखोगे, 10 लाख। एट अ डिस्काउंट मान लो 10% है तो 100 रुपया था, 10% डिस्काउंट है तो 10 रुपया कम मिलेगा अपने को पैसा। पैसा कितना मिलेगा, दैट्स कॉल्ड इशू प्राइस। तो 10 लाख में से 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 9 लाख रुपया। तो इशूड प्राइस यहाँ कितना बैठाओगे, 9 लाख रुपए। अगर प्रीमियम 20% है, सपोज 100 रुपया तो प्रीमियम 20% है, मतलब कितना में इशू होगा, 120 रुपया। नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है, 10,000, तो 10,000 इंटू 120 रुपया 12 लाख यहाँ पे बैठेगा। दैट्स कॉल्ड ग्रॉस अमाउंट। इससे माइनस कर देते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, इससे माइनस कर देते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, ये मेरा निकल जाता है सर नेट इश्यू प्राइस। ठीक है, नेट इश्यू प्राइस या फिर नेट अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डिबेंचर, जो भी आप बोले। क्लियर है, अब ये फ्लोटेशन कॉस्ट याद रखिएगा, ये फ्लोटेशन कॉस्ट ये परसेंटेज ऑन फेस वैल्यू पे भी हो सकता है, या ये परसेंटेज ऑन इशूड प्राइस पे भी हो सकता है। कौन सा प्राइस, इशूड प्राइस का मतलब दिस अमाउंट, ये ग्रॉस अमाउंट पे भी हो सकता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो आप फेस वैल्यू पे चार्ज करोगे।
या अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि ये मेरा निकलेगा ग्रॉस अमाउंट पे, किस पे निकलेगा, तो आप परसेंटेज किस पे चार्ज करना, ग्रॉस अमाउंट के ऊपर। ठीक है, एक बार मैं फिर से स्टार्ट करता हूं, एक अपने लोग सम करेंगे। तो अभी अपने लोग क्या कर रहे हैं सर, इररिडीमेबल डिबेंचर कर रहे हैं। इररिडीमेबल डिबेंचर में आपको क्या निकालना है, केडी, क्या निकालना है अपने को, क्या निकालना है, केडी, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट। और केडी का क्या फॉर्मूला है सर, जितना मेरा केआई आएगा दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, उससे क्या कर देंगे, आफ्टर टैक्स माइनस कर देंगे। इन शॉर्ट में जितना मेरा डेब्ट आया उससे टैक्स को क्या कर देना है, लेस कर देना है। टैक्स क्या करना है, लेस करना है। अगर 100 रुपया मान लो मेरा 10% आया और टैक्स बोला 3% है, टैक्स कितना परसेंट है सर, 30% बोला है। मान लो कि मेरा टोटल रेट यहाँ पे 10% आया, कितना आया, 10%। तो 10% मेरा कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या है, बिफोर टैक्स है, और टैक्स कितना परसेंट है, 30% है। तो लेस कर दोगे 10% का, 30% कितना आता है, 3% आता है। तो लेस करके कितना आ गया, 7%। वो 7% को क्या बोलना है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स। दिस इज व्हाट माय आंसर इट इज, दैट इज केडी। तो केडी का मतलब क्या हो जाएगा सर, कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स। और ये कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स निकालना है, उससे 1 माइनस टैक्स, दैट इज 1 माइनस 30% कितना होगा, 70%। तो डायरेक्टली 10% इंटू 70% कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7% आ जाएगा। क्लियर है। तो फॉर्मूला यहाँ पर एफए में थोड़ा सा डायरेक्ट है, आप इसको अगर लेस यूज करोगे ना तो वही फिगर आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला के हिसाब से करना है। नेक्स्ट में फिर केआई कैसे करके निकालते हैं सर, केआई का फॉर्मूला क्या है ये तो लोग समझते हैं। केआई का फॉर्मूला क्या है, डेट इज आई डिवाइडेड बाई नेट इश्यू प्राइस, क्या बोलते हैं इसको, नेट इश्यू प्राइस, एसवी, दैट इज नेट इश्यू प्राइस। आई फॉर क्या होता है, टोटल इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, जितना भी डिबेंचर था उसका फेस वैल्यू का परसेंटेज चार्ज कर देते हैं, हमारा आई निकल जाता है सर। ये परसेंटेज इंटरेस्ट गिवन रहता है, राइट, ये इंटरेस्ट का परसेंटेज गिवन रहता है, जो उसके बगल में आता है अमाउंट, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई निकल जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ही निकालना है सर, यही डिफिकल्ट है और कुछ नहीं है इसमें, ये पूरा फॉर्मूला में और कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, दैट इज नेट इश्यू प्राइस आपको निकालना है। और वो कैसे निकलेगा, सपोज मेरा डिबेंचर इश्यूड हुआ एट पार पे, जितना अमाउंट रियलाइज हुआ ना उसी वाला प्राइस को आपको लेना है। अमाउंट रियलाइज हुआ एट पार पे तो एट पार वाला प्राइस लोगे, अगर प्रीमियम पे हुआ तो प्रीमियम वाला लोगे, डिस्काउंट रहा तो डिस्काउंट वाला हुआ, डिस्काउंट को लेस करके आप लेंगे। वो लेस करके जो फिगर आएगा, फिर अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है, क्या है ना सर, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, कौन बताएगा, ये क्या है, ये तो समझ में आ गया, प्रीमियम में इश्यूज हुआ ये हुआ, राइट, ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, बस दे फार्मूला, ले फार्मूला, एग्जैक्टली। जब भी डिबेंचर इशूड करते हैं देयर आर लॉट्स ऑफ लीगल कंप्लायंसेस एक्सपेंसेस, कंपनी लॉ में आप लोग पढ़े नहीं है शायद, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, पब्लिकली इशू करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह देते हैं, एमसीए का फाइलिंग वगैरह का चार्जेस है जो अपने लोग करते हैं, राइट। तो डिबेंचर भी इशू करेंगे तो एमसीए में अपडेट करना पड़ता है, वो तमाम खर्चा को जोड़ के क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ये मेरा इशूड का खर्चा है, ये मेरा इशूड का खर्चा है, तो नेट इशू प्राइस क्या हो गया, जितना मेरे को पैसा मिला और जितना मैंने ये सारा कंप्लायंस का खर्चा किया वो पूरा लेस कर देंगे, वही तो मेरा एक्चुअल अमाउंट रियलाइज हुआ, किससे, डिबेंचर से, उसी को बोलते हैं एसवी। तो इसको दिमाग में रखिएगा भाई, जितना मेरे को इश्यू ऑफ डिबेंचर करके पैसा नेट मिला है वही प्राइस यहाँ पे बैठेगा एसवी। तो अगर डिबेंचर अगर आप पार में इशू किए, प्रीमियम में इशू किए, डिस्काउंट में इशू किए, तो वही पैसा आपके पास आएगा। उस उससे जितना भी आपने फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह था, जो भी खर्चा वगैरह था वो आपने लेस कर दिया, लेस करके जो बचेगा वही प्राइस क्या है, मेरा नेट प्राइस है ना सर, वही तो मेरा नेट क्या है, मनी रियलाइज फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसी को बोलते हैं एसपी, इसी को बोलते हैं एस। तो जितना इंटरेस्ट था सर, इंटरेस्ट जितना मेरे को देना, फॉर्मूला सोचिए ना, कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालने आप, मतलब मेरा डेब्ट को इशू करने में कितना खर्चा लग रहा है, मेरा कितना कॉस्टिंग बढ़ रहा है हर महीना का। तो जितना मेरा इंटरेस्ट था हर साल देना था, उससे डिवाइड कर देंगे जितना मुझे पैसा मिला है, जितना मुझे पैसा मिला है, तो मेरा डेब्ट का पता चल जाएगा कि हर साल मेरा कितना खर्चा बैठा रहा है डिबेंचर इशू करने पे। चीज समझ में आ रहा है, वो डिबेंचर इशू करने का जो डेब्ट आएगा प्लस मेरे को टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, इसलिए टैक्स क्या करते हैं, माइनस कर देते, तो अल्टीमेट मेरा डेब्ट का कॉस्ट कितना पड़ता है, इससे ये पता चल जाता है मैनेजमेंट को कि मैं जो डेब्ट इशू कर रहा हूं उससे मेरे को हर साल का खर्चा कितना पड़ेगा। चीज समझ में आ रहा है। फिर अपने लोग इस तरह से निकालते कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस, फिर निकालते कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। इससे ये पता चलता है कि मैनेजमेंट को अगर पैसा चाहिए, फिर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट को पैसा चाहिए तो विच इज मोर प्रॉफिटेबल, मैनेजमेंट को कौन सा इशू करना है, डेब्ट इशू करना है, डिवेंचर इशू करना है, कौन सा इशू करना है, राइट, वही वो डिसीजन लेने में काम आता है। चीज क्लियर हुआ। तो फिर से एक बार से लास्ट में बताइए, ये हमारा एस कैसे निकालते हैं, बताइए एस कैसे निकालते हैं,
जितना अपने लोग इशूड प्राइस करके जो पैसा रिसीव हुआ। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 10,000, मान लो कि 1,000 का मेरे पास डिबेंचर है 100 रुपया का, तो टोटल मनी कितना मिलेगा? 1,00,000। उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है फेस वैल्यू पे, तो 1,00,000 का 2% कितना हो गया? कितना हो गया? 2%, 2,000 रुपया। तो 1,00,000 माइनस 2,000 कितना आया? यही तो मेरा नेट मिलेगा ना भाई। 1,00,000 मेरे को पैसा मिलना है, 2,000 का खर्चा है मेरा, तो मेरे को नेट कितना मिला? 98,000 विच इज माई नेट इशू प्राइस। चीज क्लियर हुआ? अब 1,000 का डिबेंचर है, मैं उसको इशू कर रहा हूँ 20% प्रीमियम में, तो 100 रुपए का सामान है, 20% प्रीमियम कितना मिलेगा? 120। तो मेरे पास पैसा कितना आएगा? 120 कितने शेयर्स पे? कितने डिबेंचर पे? 1,000 पे। कितना मिलेगा? 1,20,000। अब इसमें 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट है। अब यहाँ डिपेंड करता है कि भैया 1,00,000 पे निकलेगा या 1,20,000 पे निकलेगा, ये प्रॉब्लम होता है। नहीं समझे? फेस वैल्यू 100 रुपया है और प्रीमियम वैल्यू कितना रिसीव? 120 है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट जो मेरा 2% है वो 100 पे निकलेगा या 120 पे निकलेगा, ये आपको क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोला है, किस पे निकालेंगे? फेस वैल्यू, मतलब कितने पे? 1,00,000 पे। तो 1,00,000 का 2% कितना होता है? 2,000। ना 1,20,000 टोटल मिला, 2,000 खर्चा हुआ मेरा, तो टोटल कितना बचा? 1,18,000। तो मेरा नेट इश्यू प्राइस यहाँ पे कितना बैठेगा? 1,18,000। चीज क्लियर है? अब इंटरेस्ट मान लो बोल दिया 8% है, कितना परसेंट है? इंटरेस्ट कितना परसेंट बोला? 8%। तो 8% किस पे देंगे? 1,20,000 पे या 1,00,000 पे इंटरेस्ट देते हैं? डिबेंचर किस में देते हैं? फेस वैल्यू किस पे देते हैं? तो 1,00,000 का 8% कितना हुआ? 8,000। 1,00,000 8% कितना हुआ? 8,000। मेरे को हर साल खर्च कितना करना है? 8,000। लेकिन मेरे को डिबेंचर से नेट कितना पैसा मिला? 1,18,000। तो मैं वो पैसा को एंजॉय करूंगा। मेरे को एक्चुअल में कितना पैसा मिला? 1,18,000। तो मैं बिजनेस में कितना यूज करूंगा? 1,18,000। उसके लिए मुझे हर साल इंटरेस्ट कितना देना है? 8,000। तो मेरा कॉस्ट क्या हुआ? 8,000 डिवाइडेड बाई 1,18,000 कितना होता है? करो कैलकुलेटर पे। 8,000 डिवाइडेड बाई 1,18,000 कितना होता है? चीज समझो तो फॉर्मूला समझ में आएगा। इंटू 100 करो। 6.78% आ रहा है। अब ये 6.78 मेरा क्या निकला? क्या ही निकला। इसमें भी टैक्स माइनस किए हैं क्या? टैक्स माइनस किए हैं क्या? टैक्स माइनस नहीं किए हैं। टैक्स 30% है मान लीजिए, तो जो 6.78% आए उसे उसे क्या करना होगा? 1 माइनस टी, मतलब 1 माइनस 0.3 मतलब कितना हो गया? 0.7। तो 6.78 इंटू 70% कितना आता है? कैलकुलेटर भी नहीं लाई है। 4.75%। तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना पड़ रहा है? 4.75% पड़ रहा है। मतलब अगर मैं जितना भी डिबेंचर लूंगा तो मेरा 4.75% हर साल मेरा डिबेंचर का खर्च आएगा। चीज क्लियर हुआ कैसे निकालें? चलिए इसको सम करते हैं सर। देखिए सर, ये एग्जाम्पल करना है, ठीक है? क्या क्या लिखा हुआ है सर? ऊपर में ऑप्शन में दिया हुआ था, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 पे आइए। जादू बंसा लिमिटेड इशू 12% इरिडीमेबल डिबेंचर है। कौन सा डिबेंचर है? मतलब परपेचुअल का फॉर्मूला आएगा, रिडीमेबल का अलग है। हाँ? तो आपको जब क्वेश्चन पढ़ेंगे डेट में तो याद रखिएगा इरिडीमेबल या फिर रिडीमेबल डिबेंचर है। तो सर इरिडीमेबल डिबेंचर है कितना का? 50 लाख का फेस वैल्यू, ये एट पार पे, एट पार पे। और इसमें क्या लिखा है? कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना है? 35%। प्लीज कंप्यूट आफ्टर टैक्स कॉस्ट। तो आप देखो कि हमारा KI क्या था? KI आई डिवाइडेड बाई एस, आई डिवाइडेड बाई एस। 50 लाख का कितना परसेंट है इंटरेस्ट? 12%। कितना हो जाएगा? 50 लाख का इंटरेस्ट करो, 12% कितना हो जाएगा? 6 लाख। और इशूड प्राइस में कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ भी बोला है? एट पार एट डिस्काउंट कुछ बोला है? नहीं बोला है। तो नेट कितना है? 50 लाख का इशू करेंगे एट पार में, पैसा भी कितना आएगा? 50 लाख। 6 लाख डिवाइड बाई 50 लाख, 0.12 इंटू 100 करेंगे, कितना परसेंट हुआ? 12%। यही आएगा, यही आएगा। क्यों? क्योंकि इस समय ना तो कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है, ना तो प्रीमियम और डिस्काउंट वगैरह का कोई लक्षण है सर। तो हमारा इंटरेस्ट कितना परसेंट आएगा? 12% ही आएगा। तो KI इज इक्वल टू व्हाट? 12%। अपने को क्या निकालना है? KD।
केडी का फॉर्मूला क्या है? KI दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इनटू क्या होगा 1 माइनस टैक्स, और 1 माइनस टैक्स का कितना 35% मतलब क्या बोलेंगे 0.35, तो क्या से लिखेंगे सर 1 माइनस 0.35 इंटू कितना परसेंट 12%, मतलब 12% इंटू क्या होगा 0.65, कितना आता है 12% माइनस 0.65 सर कितना आ गया 7.8%, कितना आ गया 7.8%। तो मेरा कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना पड़ रहा है 7.8%। अब क्या बोला क्वेश्चन में, इफ दी अबव एग्जांपल में बोला कि कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डेट करो, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट बोल रहा है अंडरराइटिंग कमीशन कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर्म बैंक चार्जेस सब ले होके कितना परसेंट है 2% ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर सर, तो फ्लोटेशन कॉस्ट कितना परसेंट है 2% है, और डिबेंचर इशूड किस में हुआ है, या तो डिस्काउंट में हुआ या तो प्रीमियम में हुआ। चीज समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर पहले आई का क्या फॉर्मूला था, आई का आई डिवाइडेड बाई एसवी, तो पहले आई सेम था, एसवी भी सेम था, इसलिए 12% हुआ, लेकिन अब क्या एसवी सेम है, एसवी चेंज है ना सर। तो मुझे बताओ एसवी का मतलब क्या होता है, नेट मनी रियलाइज फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, यही बात है। तो भैया हम 50 लाख का डिबेंचर को इशू करने जाएंगे 10% डिस्काउंट में, तो रुपया कितना आएगा, सेम आएगा क्या, रुपया कितना आएगा 10% कम आएगा, मतलब 90% आएगा। 45 लाख रुपीस मुझे मिलेगा, 45 लाख रुपीस में और क्या खर्चा है, फ्लोटेशन कॉस्ट भी खर्चा है 2%, और ये 2% किस में देना है मेरे को, चीज समझ में आ रहा है। मेरे को 10% डिस्काउंट हम किसको दिए, डिबेंचर होल्डर को दिए, वहां से मेरे को कितना मिला 45 लाख, और 2% तो मेरा कंप्लायंस का खर्चा है, और 2% किसके ऊपर में, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना था 50 लाख, 50 लाख का फेस वैल्यू 2% कितना हुआ 1 लाख, तो टोटल मेरा 45 लाख मिला था, 1 लाख और खर्चा है, तो बचा कितना, तो मेरा नेट मनी कितना मिला, क्लियर है। और इंटरेस्ट मेरे को हर साल कितना देना है, 50 लाख का 12%, इंटरेस्ट कितना देना है 6 लाख, तो हर साल इंटरेस्ट देना है 6 लाख, और मेरे को नेट मनी कितना मिला एंजॉय करने के लिए, बिजनेस पे लगाने के लिए कितना मिला 44 लाख, तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेट कितना हुआ 6 लाख डिवाइडेड बाई 44 लाख इंटू 100, परसेंटेज फॉर्म में आ गया ना 13.63, ज्यादा हो गया, क्यों ज्यादा हो गया, बिकॉज डिस्काउंट में दिए, फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा भी है, तो 13.6364 ये मेरा क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, टैक्स अभी माइनस किए क्या, और टैक्स कितना था 0.35, तो जो आया समथिंग कितना 13.64 इंटू क्या हो जाएगा 0.65, 0.65 ये मेरा टैक्स का लेस हो जाएगा, ये मेरा क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ डेट किसका निकल जाएगा, डिस्काउंट का, क्लियर हो गया, चीज समझ में आ रहा है। प्रीमियम वाला में सोचिए, प्रीमियम का मतलब क्या हो गया, पैसा ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, तो अच्छा है या बुरा है, तो कॉस्ट कम आना चाहिए ज्यादा आना चाहिए, माइंड सेट में सोचिए। अब 50 लाख का डिबेंचर को 10% प्रीमियम में दे रहे हैं भाई साहब, तो पैसा कितना मिलेगा 5 लाख ज्यादा मिलेगा 10% का, तो पैसा कितना आएगा 55 लाख, लेकिन 2% फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, खर्चा तो है ही है, और वो किस पे निकलता है 50 से 55। अब ये क्वेश्चन में रीड करोगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर इश्यू प्राइस बोलता तो किस पे निकालते 55, इश्यूज बोलता तो किस पे निकालते 55, यहाँ क्या बोला है फेस वैल्यू, तो किस पे निकालोगे 50, 50 का 2% कितना आता है 1 लाख, तो 1 लाख फ्लोटेशन कॉस्ट है, मेरे को टोटल पैसा कितना मिला था 55, 1 लाख खर्चा कर दिया तो बचा कितना, तो इंजॉय कितना का कर पाएंगे 54 लाख कहाँ लगाएंगे बिजनेस में, यही तो पैसा यूज करेंगे ना, और इरिडेबल यही तो अपने लोग यूज करेंगे ना पैसा, अपने लोग डिबेंचर इशू किस लिए कर रहे हैं, वो पैसा को बिजनेस में यूज करने के लिए, और बिजनेस को यूज करेंगे तो मेरा इनकम क्या आना चाहिए उससे ज्यादा आना चाहिए, इनकम क्या आना चाहिए उससे ज्यादा आना चाहिए, तो ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट अपने लोग निकालते हैं क्या चेक करने के लिए कि भाई इतना मेरा खर्चा है, तो ते देख ले कि इससे ज्यादा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, अगर इससे ज्यादा कमा रहे हैं तो ठीक है इशू करो, पैसा कमाओ एंजॉय करो, और इससे कम कमा रहे हैं तो भैया इशू करने का जरूरत नहीं। तुम यहां मेरा कितना आएगा 55 लाख मेरा आ गया, 1 लाख का खर्चा है, तो नेट मनी कितना आ गया, इसको क्या बोलते हैं, ये 54 लाख को क्या बोलते हैं एसवी, नेट इश्यू प्राइस फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो एसवी कितना आ गया 54 लाख, हर साल का इंटरेस्ट कितना देना है 12%, वो तो सेम है, किस पे निकलता है फेस वैल्यू, तो अब मेरा कॉस्ट ऑफ डेट क्या आ जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाई 54 लाख इंटू 100, 11.1%, ये मेरा क्या निकल गया
किया ही निकला ना, ये मेरा बिफोर टैक्सेस है, टैक्स तो माइनस नहीं किया अपने लोग, टैक्स का तो बेनिफिट मिलता है ना सर। आप अगर इसको खर्चा में दिखाओगे तो आपका 30% क्या होगा, 35% टैक्स कम हो जाएगा ना सर, ये तो खर्चा भी है हमारा। तो 11.1% के ऊपर फिर क्या होगा, 35% माइनस करोगे, हम डायरेक्टली क्या चार्ज करेंगे, 0.65, कितना हो जाएगा 7.22। ये क्या निकल गया मेरा, कॉस्ट ऑफ डिप निकल गया इन केस ऑफ प्रीमियम। समझ में आ रहा है, देखिए डिस्काउंट वाला है सर, 10% फेस वैल्यू तो 50 लाख का था, 10% लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 लाख, और क्या माइनस करेंगे 2% फ्लोटेशन कॉस्ट, तो नेट कितना आ गया 44 लाख। इंटरेस्ट कितना है हर साल का 6 लाख, 12% 6 लाख, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 44 लाख इन 200 कितना आ जाएगा सर 13.54%। और इसमें फिर आफ्टर टैक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, जितना आया उसे क्या करेंगे 1 माइनस टैक्स, दैट इज 1 माइनस 0.35, तो 0.65 इंटू क्या होगा 0.1354, कितना आ जाएगा 8.8%। ठीक है, नेक्स्ट में उसके बाद इशू डाटा प्रीमियम में बताइए 50 लाख था, 10% प्रीमियम ऐड होगा या लेस होगा, पैसा आ रहा ना तो ऐड होगा 5 लाख, लेकिन 1 लाख क्या होगा फ्लोटेशन कॉस्ट लेस होगा, तो नेट मेरा इनकम कितना आया 54 लाख। इंटरेस्ट कितना था 6 लाख, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 54 लाख इंटू 100 कितना आया था 11.11%। परसेंटेज और पॉइंट में समझ में आता है ना, ये 11.11 को दिखा सकते हैं ना 0.11 इंटू 100 करें तो क्या हो जाएगा 11.11%। अब ये क्या बिफोर टैक्स है आफ्टर टैक्स है, तो टैक्स क्या करना होगा लेस करना होगा। अब आप देखो ना इससे टैक्स लेस करोगे 0.35, फिर कितना आएगा 0.65 आएगा ना, तो डायरेक्टली क्या करेंगे 0.65 इंटू 11.11 मेरा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ डेप्ट। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ सर। एक सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 करेंगे। देखिए इसका इसमें से क्या क्या डिटेल है ना उसको कॉपी कर लीजिए, क्या क्या लेना अपने को। क्वेश्चन नंबर 1 सर, क्वेश्चन नंबर 1 सर, इंटरेस्ट का रेट कितना है 12%। इरेडेबल डिबेंचर का सर फेस वैल्यू कितना है 2 लाख रुपया, क्लियर है। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, अब 2% किसके ऊपर दिया हुआ है वो भी चेक कर लेंगे सर, ऑन किसके ऊपर है फेस वैल्यू। टैक्स कितना है 40%, टैक्स कितना परसेंट है 40%। क्या निकालना अपने को केडी, टैक्स है सर केडी, टैक्स 40%, केडी निकालना है, खुद से ट्राई करिए पहले, खुद से ट्राई करिए। खुद से ट्राई करिए। छोटा खर्चा, हम्म छोटी साहिबा सही बोला। युवराज जी समझ में आ रहा है,
युवराज जी रिप्लाई दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा मोड़ा फार्मूलाज है सर। तो सबसे पहले क्या निकालना है सर? के आई। के आई का फॉर्मूला क्या है? आई डिवाइडेड बाई एसवी, वेयर आई इक्वल टू क्या होता है सर? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 12%। किसके ऊपर? फेस वैल्यू ऑलवेज ऑन रुपीज कितना पे? 2 लाख पे। तो 2 लाख का 12% कितना आ गया? 24,000 आ गया ना सर? ये निकल गया। अब दूसरा क्या है? एसवी। एसवी क्या है? दैट इज नेट इशू प्राइस, या तो फिर नेट अमाउंट रियलाइज फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर। पूरा वर्ड बोलोगे, नेट अमाउंट रियलाइज फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर। अब ये कैसे करके निकालोगे बताओ? टोटल कॉस्ट कितना था? 2 लाख। किसमें इशूड कर रहा है? एट पार पे। कुछ नहीं बोलेगा किसमें इशू होगा, एट पार पे फेस वैल्यू। तो टोटल 2 लाख था, इससे माइनस क्या कर देंगे? फ्लोटेशन कॉस्ट। खर्चा है ना ये। आप फील समझ में आ रहा है सर? जितना पैसा आया तो कितना आएगा? जितना मेरे को मिला और जितना मेरा खर्चा हुआ लेस कर देंगे ना भाई। तो माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। अब ये फ्लोटेशन कॉस्ट किसके ऊपर निकलेगा? 2 लाख पे। कितना आ जाएगा? 2 लाख माइनस 2 लाख का 2%, 4,000। कितना आ गया? 1,96,000। निकल गया इसलिए। कोई प्रॉब्लम? तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24,000 डिवाइडेड बाय कितना? 1,96,000, विच इज इक्वल टू व्हाट? कितना आ रहा? इंटू 100 कर सकते हैं, या तो फिर 0.1225 और 12.25%। ये ठीक है ना सर? 0.1225 डिवाइडेड बाय 12.25%। ये मेरा क्या निकल गया? कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। आपने वो क्या करना है? आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स क्या है सर? आप अगर डायरेक्ट निकालना चाहोगे तो यहां पर ब्रैकेट में क्या कर देना? 1 माइनस टी। आप अगर डायरेक्ट करोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस टी। आप के डी निकालो, क्या हो गया फॉर्मूला? डेट इज के आई इंटू 1 माइनस टी। के आई कितना है? 12.25% इंटू 1 माइनस टी कितना था? टैक्स कितना परसेंट था? 0.4। कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.4, तो 12.25 परसेंटेज इंटू 0.6, हाउ मच? 7.35 is my cost of debt. 7.35 is my cost of debt. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है सर बताइए? समझ में आता है? नाउ अब इसी क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोल रहा है? आप क्या बोल रहे बताइए? In the above problem, please calculate the cost of debenture if they are issued at par, 10% discount, 10% premium. बाकी सब कुछ सेम है, तो हमें बताइए सिर्फ चेंज कहां पे होगा? नेट इश्यू प्राइस में। एसवी निकालने में सिर्फ चेंज होगा, है ना? एक में 10% कम हो जाएगा, एक में 10% ज्यादा होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, इसको सर लिखेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर। एक नंबर में क्या हो जाएगा? एट पार। 2 नंबर में क्या होगा सर? एट डिस्काउंट। और 3 नंबर में क्या होगा सर? एट प्रीमियम। हाँ सर, वो ऐसे सॉल्व नहीं करना है। जब भी इस तरह का सम रहेगा ना तो अपने लोग स्मार्ट सॉल्व करेंगे। एक ही चीज को बार बार 3 बार नहीं करना है, ये समझे? एक पेज में ऐसा काम करेंगे तीनों आ जाएगा ना सर। आपको सेम चीज 3 बार करना है तो 3 बार क्यों करोगे रिपीट? आप उसको थोड़ा सा कॉलमनर वाइज करो ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन जल्दी बन जाएगा ना सर। तो ये हो गया एट पार, ये हो गया एट डिस्काउंट, ये हो गया एट अ प्रीमियम। क्लियर है ना सर?
तो सबसे पहले हमको बताइए सर इशूड कितना पे होगा, ग्रॉस अमाउंट, कौन सा अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट रियलाइज। तो टोटल कितना का था डिवेंचर, 2 लाख का था, रिमेंबर। तो एट पार में 2 लाख को इशू करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 लाख। डिस्काउंट कितना परसेंट है, एट 10% डिस्काउंट। प्रीमियम भी कितना परसेंट है, तो अगर डिस्काउंट करेंगे तो मेरे को रुपया कितना मिलेगा, डिस्काउंट करेंगे तो रुपया कितना मिलेगा सर, 1,80,000 मिलेगा, राइट। डिस्काउंट में कितना आएगा, 1 लाख, और प्रीमियम में कितना आएगा, यही होगा ना सर। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे यहाँ पे, किसी को भी, सीता आपको ये क्लियर है। अब इससे क्या लेस करेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट, तो लेस करो फ्लोटेशन कॉस्ट। अब देखो फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे क्या बोला है, 2% फेस वैल्यू पे। अब अगर इशूड प्राइस पे बोलता ना तो इसी पे निकालते हैं, इशूड प्राइस बोलता तो 2 लाख इस पे निकलता, 1,80,000 पे 2% मिलता, 2,20,000 के ऊपर 2% निकलता। तो यहाँ 2% किसके ऊपर बोला है, फेस वैल्यू। तो 2% सा 2 लाख कितना आ गया, 4,000। यहां पर भी 4,000 लेस कर देंगे, यहां पर भी 4,000 लेस कर देंगे। ये लेस करके आएगा कितना आएगा, 1,96,000। ये भी कितना हो गया, 1,76,000। और ये 2,16,000 आ गया। यही क्या है सर, नेट इश्यू प्राइस, या फिर आप बोल सकते हो नेट अमाउंट रियलाइज फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर। इतना ही का तो एंजॉय कर पाओगे आप, नहीं समझे हैं, इतना ही तो आप एंजॉय करोगे ना बिजनेस में। आप जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं, इशू करके कितना पैसा मिलेगा, इतना ही तो मिलेगा ना। तो बिजनेस में आप फंड के तौर पे यूज कितना करोगे, इतना ही तो कर पाओगे ना सर, ये इससे कम या ज्यादा। अब इतना पैसा यूज कर रहे हैं, इसको मान लिया ए। अब क्या निकालना है, इंटरेस्ट। क्या निकालना है सर, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना परसेंट था, 12%। कितना अमाउंट पे निकलता है इंटरेस्ट, ऑलवेज फेस वैल्यू। किस पे निकलता है, ऑलवेज फेस वैल्यू। तो कितना आ जाएगा, 12% ऑफ रुपीज कितना हो गया, 2 लाख रुपए। चीज समझ में आ रहा है। तो मेरा हर साल का खर्चा कितना रुपया है, 24,000। यहां पर भी खर्चा कितना है, 24,000। और यहां पर भी खर्चा कितना है। तो आप समझ रहे हो, फील कर पा रहे हो कि मेरा खर्चा हर साल का डेप्ट का परसेंटेज कितना हो रहा है। 1,96,000 को बिजनेस में लगाएंगे तो हर साल मेरे को खर्च कितना करना पड़ेगा, 24,000। इसको लगाएंगे तब भी मेरे को देना पड़ेगा 24,000। तो मेरा हर साल का एक कॉस्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। चीज समझ में आ रहा है सर, कॉस्ट का मतलब आप कोई चीज ले रहे हैं, कोई आपको पैसा दे रहा है, तो हर साल कितना देना पड़ेगा, वही तो आपका कॉस्ट है ना। तो यहां पर सी में क्या निकल जाएगा सर, दैट इज क्या बताइए, की आई का फॉर्मूला क्या होगा, आई डिवाइडेड बाई एसवी, आई डिवाइडेड बाई एसवी। तो ये मेरा निकल गया सर आई डिवाइडेड बाई एसवी। 24,000 डिवाइडेड बाई 1,96,000 इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, कितना आ जाएगा, 12.25%। ये वाला 13 करिए, क्यों 14 लेंगे, 13.1 अप्रोक्सीमेशन ऐसे थोड़ी ना होता है। वाह वाह वाह, इतना बड़ा अप्रोक्स 13 पॉइंट, 64 बहुत पैसा आपके पास। $13.64 ये वाला 11.11%। अब आप देखो इसका क्या मतलब हो रहा है, ये समझ में आ रहा है सर। अगर अगर घटेगा, कम पैसा मिलेगा, 24,000 देना है, तो कॉस्ट मेरा बढ़ जाएगा ना सर। और ज्यादा पैसा मेरे को मिल रहा है, इंटरेस्ट 24,000 देना है, तो मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा, क्लियर है। अब लेकिन ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है, टैक्स अलाउबल एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट क्या है, टैक्स अलाउबल एक्सपेंसेस है। तो ये जो 24,000 पीएल का डेबिट में दिखाएंगे, तो मेरा 30% कितना परसेंट था, 40% था ना सर।
तो 40% टैक्स बचेगा कि नहीं बचेगा? तो मेरा टैक्स भी तो बच रहा है सर, वो भी तो मेरा खर्चा था ना टैक्स। लेकिन ये इंटरेस्ट अगर हम 24,000 दिखा देंगे तो मेरा टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा सर बताइए अपने को? केडी निकालना है सर, और केडी इक्वल टू क्या हो जाएगी? यहाँ पे टैक्स रेट बैठा दो पहले, या डायरेक्टली करते हैं ना। केडी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? के आई इंटू 1 माइनस टी, 1 माइनस टी विच इज इक्वल टू 0.4। तो 0.6 से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए कितना आ रहा? 7.35%, 8.184%, 6.67%। चीज क्लियर है? अब ये कॉस्ट निकाल के हमको क्या समझ में आ गया कि भाई हर साल का मेरा इतना खर्चा तय है। अगर हम डिबेंचर को इशू करेंगे तो हर साल इतना परसेंटेज मेरे को देना है। देन आई हैव टू मेक श्योर कि ये जो मैं पैसा बिजनेस में लगा रहा हूं, मेरा इस परसेंटेज से क्या आना चाहिए? ज्यादा आना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आ रहा है, चुप रहिए ना आप लोग। अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? तब मैं इशू करूंगा डिबेंचर। इससे कम आएगा तो मैं डिबेंचर इशू नहीं करूंगा। दिस इज माई कॉस्ट। चीज समझ में आ रहा है? तो लोग ना लोन लेता है, लोन बिजनेस में चल रहा है, लोन लेता है। सुनते हैं ना, बिजनेस में पैसा का जरूरत है, राइट? और एक होता है कि भैया लोन ले रहा है, घूम रहा है, तो दिक्कत हो तो कट ही आएगा। बिकॉज हर साल तो उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का जरूरत है, आपको पैसे चाहिए, फंड चाहिए, किस लिए? काम करने के लिए। तो मेक श्योर करना है कि ये जो कॉस्ट आपका आ रहा है इससे आपका फंड क्या आ जाए? ज्यादा आ जाए। तो अगर भाई अगर किसी से मैं 10 लाख रुपए ले रहा हूं बैंक से, और उसको अगर एक रोटेट करते हैं तो मेरा 2% आया था। कितना आया था? ये साल का है। बिजनेस में देखिए कैसे कमाई होता है। मुझे 10 लाख का फंड चाहिए, अगर एक बार मैं उसको रोटेट करूंगा तो 10 लाख का मैं 10,20,000 बना दूंगा। तो मेरा इनकम कितना मार्जिन है? सिर्फ 2%, बस, और नहीं चाहिए 2%। लेकिन मैं 20,000 कमा के 2% कमाऊंगा, मैं उसको साल में कितना बार रोटेट करता हूं वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं उसको रोटेट साल भर में, अगर मान लो हर महीना में मैं एक ही बार करता हूं, हर महीना में एक ही बार मैं उसको पैसा को रोटेट करता हूं, बिकॉज पैसा रोटेट करेंगे, डेटर से पैसा आएगा, फंड आएगा, टाइम लगता है, राइट? लेकिन मुझे पता है कि भैया एक महीना के अंदर में मैं 2% कमा लूंगा उस चीज से। तो साल का कितना परसेंट हुआ? 24% मैंने कमाया है सर, और मेरा साल का कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 7.35%। तो मेरा इनकम कितना हो रहा है? ऑलमोस्ट 16%। बात समझ में आ रहा है? तो भाई मेरा खुद का पैसा नहीं लगा के, बैंक से पैसा लेके, उधार लेके मैं 16% कमा रहा हूं। तो 10 लाख का 16% कितना हो गया? 1,60,000 रुपया मैं साल का एक्स्ट्रा कमा रहा हूं आउट ऑफ अदर मनी के अलावा। और ये 2% मैंने कंपाउंडिंग नहीं किया है अभी। कंपाउंडिंग होगा ना सर वो पैसा से, तो परसेंटेज क्या होगा? और अप होगा। इस तरह से बिजनेस में लोग पैसा कमाते हैं, लोन से पैसा कमाते हैं सर। हाँ, वो मेक श्योर करना है कि आपका वो प्रॉफिटेबिलिटी इससे ज्यादा हो। इससे ज्यादा नहीं हो तो दिक्कत है। इसलिए लोग क्या करते हैं सर, करोड़ रुपए का लोन उठाता है। तो 1 करोड़ का अगर लोन उठा, मैं आपको ये टर्न अराउंड क्या बोल रहा हूँ, साल में एक बोल रहा हूँ। तो डिपेंड करता है ना कितना रोटेशन होगा। बैंक वाला सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, क्यों? उसका रोटेशन डेली बेसिस होता है। वो डेली बेसिस सिर्फ 2 पैसा 4 पैसा ही कमाता है। डेली बेसिस में 2 पैसा 4 पैसा कमाता है पर ट्रांजेक्शन में। आप लोग चार्ज करते हैं ना, ट्रांजेक्शन करते हैं, तो पर ट्रांजेक्शन में कितना चार्ज करता हो? 0.25, 0.15 परसेंटेज पे। 1 लाख रुपए करेंगे तो आपसे वो 100 रुपए 150 रुपए चार्ज करता है हर ट्रांजेक्शन का। इमेजिन करिए कितना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वो डेली बेसिस में करता है। हाउ मच ही इज अर्निंग ऑन क्वांटिटी बेसिस। इमेजिन करिए वो क्वांटिटी बेसिस में कितना कमा रहा है सर। तो बिजनेस का डीलिंग सर क्वांटिटी बेसिस में डील करना है, भले ही मार्जिन लो, और उसको कंपाउंडिंग करना है। और जो कंपाउंडिंग करना आ गया बिजनेस में, वो सर मिलियनेयर है, वो करोड़पति है। वो करोड़पति है ही, वो लिखा हुआ उसका नसीब में। जो इसको समझ में आ गया कंपाउंडिंग कैसे करते हैं। क्लियर हो गया सर ये वाला?
मेरा कोई स्टूडेंट अगर WBCS बनता है या तो फिर कोई ऑडिट एंड अकाउंट्स बनता है ना, मेरे को उससे ज्यादा खुशी होता है कि वो बिजनेसमैन बन रहा है। सर अभी डूबिएगा तभी तो आगे चल के ज्यादा कमाइएगा। अभी डूबिएगा तो आगे ज्यादा कमाइएगा ना। देख अगर वो बिजनेसमैन बनेगा तो मेरा फायदा है ना सर। ऑब्वियसली कल को अगर आप लोग बिजनेसमैन बनते हैं कुछ अटकेंगे तो कहाँ आएंगे? समझ में आया? लॉजिक सर लॉजिक। तेरे को क्या लगता है कि मेरा मतलब ट्यूशंस वगैरह फील्ड में लॉस हो रहा है? चलते लोग लास्ट ईयर थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं, ट्यूशंस वगैरह में मेरा उतना अर्निंग नहीं है, राइट? बाजी दिलो जानता होता है, ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहे भैया? शौक तो है ही है। फ्यूचर आप ही लोग क्लाइंट बनोगे ना सर, ऑब्वियसली। चलिए देखिए देखिए, पढ़िए। ये सारा बात नहीं बताना था मेरे को। ठीक है सर, देखिए हो गया, ये क्लियर हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मुझे पता है ना, अटकोगे तो तुम कहां पर आओगे। देखिए सर, ये वाला क्वेश्चन करिए। वो जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना हमारा, इसी क्वेश्चन को करिए सर। 10% डिस्काउंट, ये तो हो गया ना। ये वाला क्वेश्चन बनाइए सर। ये 3 नंबर बनाइए प्लीज। अच्छा ये रिडीमेबल वाला है ना? नहीं ये नहीं। ये सर, ये बनाइए।
फ्लो का मर्जी है सर, मेरा काम है गाइड करना। इंटरनल अकाउंट के पीएल अकाउंट लीजिए। क्या चीज का? इंटरनल प्रॉफिट एंड लॉस पूरा लिखना पड़ता है ना, सिर्फ पीएल प्रैक्टिस पी बाई एन। प्रैक्टिस में रहता है वैसे ही होता है। समझ में आ रहा है सर? कर लिए हैं? क्यों करिए, करिए सर। सर हो गया ऑनलाइन वाले, जवाब दो। आनम जी क्लासेस कर रही हैं ऑनलाइन? आंसर बताओ कितना आ रहा है, आंसर बताओ, आंसर बताओ कितना आ रहा है। इसको मारे हैं किसी दिन, बहुत मार मारे। सर एट पार पे कितना आ रहा है? 4.8। और प्रीमियम पे? प्रीमियम पे 4% ना, और डिस्काउंट पे? डिस्काउंट पे ठीक करो, हाँ 5.34 डिस्काउंट पे, करेक्ट है। ठीक है सर, एक बार देख लो। तो फर्स्ट वाला में क्या है? इशूड एट पार 20 लाख का है, 1,60,000 का इंटरेस्ट, राइट। 8% आया, 40% क्या बोला टैक्स रेट, तो 60% कितना आ गया? 4 साल का। इशूड एट 20% प्रीमियम में सर, 20 लाख प्लस 20 लाख 24 लाख। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना था? कुछ था क्या? फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं था सर। 24 लाख डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 1,60,000। तो 1,60,000 डिवाइड बाय 24 लाख 6.67, राइट। फिर उसका 60% कितना आ गया? 4%। डिस्काउंट में क्या होगा सर? 20 लाख का कितना परसेंट? 90%, 18 लाख। इंटरेस्ट की आई इक्वल टू क्या था? आई डिवाइडेड बाई एसवी। तो 1,60,000 डिवाइड बाई 18 लाख 8.89% इंटू 60% कितना आ गया? 5.33%। क्लियर है? सेम क्वेश्चन में चेक करो, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट बोलेगा तो किससे लेस करेंगे? जो फिगर था कितना कितना आया था? 20 लाख से माइनस कितना हो जाएगा? अब ये 2% किस पे बोला? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना था? 20 लाख था, तो कितना हो गया 20 लाख का 2%? 40,000। तो 20 लाख माइनस 40,000 19,60,000। यहाँ 24 लाख का प्रीमियम में माइनस 40 है 23,60,000। यहाँ 18 लाख का माइनस 40,000 17,60,000। बाकी सब क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो 1,60,000 डिवाइड बाय दिस, ये आएगा, ये आ गया, ये आ गया, इनटू क्या कर देंगे? 60% निकल जाएगा सर। बढ़ गया ना, देखो 4% से 4.9% हो गया। क्यों? बिकॉज फ्लोटेशन कॉस्ट आया था 2%। क्लियर हो गया? ये कर लेंगे रिडीमेबल वाला। नाउ नेक्स्ट पे से लिखो। क्या क्या? ये लो, नेक्स्ट में सर लिखिए इररिडीमेबल डिबेंचर पे सर, सॉरी रिडीमेबल डिबेंचर पे आइए। नाउ रिडीमेबल डिबेंचर में क्या होता है सर? रिडीम होता है, क्या होता है? रिडेम्पशन होता है। रिडेम्पशन भी होता है तो भी क्या है उसको, उसका एक वैल्यू होती है। ये हो गया, रखिए उसको। इररिडीमेबल डिबेंचर हो गया सर। नाउ कमिंग टू द रिडीमेबल डिबेंचर, तो लिखिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट किस में निकलेगा सर? रिडीमेबल वैल्यू पे।
अब ये रिडीमेबल वैल्यू पे क्या आएगा सर, एक रिडेम्पशन प्राइस भी आएगा, क्या आएगा, रिडेम्पशन प्राइस आएगा। तो एक था एसवी, एसवी क्या था सर, नेट अमाउंट रियलाइज, नेट अमाउंट रियलाइज एट द टाइम ऑफ इशू, एट द टाइम ऑफ इशूड, इशूड के समय पे, इशूड के समय पे जितना मेरे को नेट अमाउंट मिला उसको क्या बोलते हैं, एसवी। एक होगा आरवी, आरवी होगा सर टोटल अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन, टोटल अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन at the time of debenture payable, at the time of debenture payable, जब अपने लोग डिबेंचर का पैसा वापस दिए तो कितना रुपया पेमेंट कर रहे हैं सर, जब डिबेंचर का पेमेंट अपने लोग वापस कर रहे हैं तो कितना रुपया पेमेंट किए हैं सर, उसको आरवी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1000 डिबेंचर 100 रुपीज वाला था, 1 लाख का डिबेंचर था, अगर इशूड होता है एट पार में तो 1 लाख, उसको रिडीम भी किए 10 साल के बाद 1 लाख रुपए में, तो रिडेम्पशन वैल्यू भी क्या है 1 लाख, और इशूड भी कितना किए थे 1 लाख। कोई डिफरेंस में लॉस है क्या, नहीं है, इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब 1 लाख का इशूड प्राइस है डिस्काउंट में, तो मिलेगा कितना 95, तो इशूड एसपी में कितना लिखेंगे 95, है ना। रिडेम्पशन हो रहा है प्रीमियम में, रिडेम्पशन किस में हो रहा है, मान लो 5% प्रीमियम में, तो 1 लाख का 5% कितना हो गया 1,05,000, तो इशूड में कितना रहेगा 95, और रिडेम्पशन में कितना हो जाएगा 1,05,000, कितना हो जाएगा 1,05,000, तो ज्यादा में रिडेम्पशन कर रहा है, क्लियर है। इसका फॉर्मूला होता है सर केआई का, केआई का फॉर्मूला लिखिए, केआई इक्वल टू आई प्लस आरवी माइनस एसवी डिवाइडेड बाय एन, एन यहां पर लिख लोगे, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर ऑफ डिबेंचर हेल्ड, डिबेंचर हेल्ड जितना साल तक का डिबेंचर आप रखोगे उसको एन बोलते हैं, डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एसवी डिवाइडेड बाय 2, इसका एवरेज ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं सर, एवरेज ले लेते हैं, ठीक है, इसका एवरेज ले लेते हैं सर। और अगर केडी निकालना रहा है, केडी निकालना रहा है तो क्या करना होगा 1 माइनस टी, केडी निकालना होगा तो क्या करना होगा, मतलब इसी फॉर्मूला में अगर हम डायरेक्टली केडी करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस इशूड वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। इसका मतलब खुद से सोचिए ना सर, डिबेंचर मेरा 1 लाख का था, इशूड किया डिस्काउंट में 5%, तो 5,000 का लॉस हुआ, तो इशूड में कितना मिला मेरे को 95। अब वही डिबेंचर को हम 10 साल के बाद रिडीम करेंगे सर 5% प्रीमियम में, कितना परसेंट में, तो इशूड में मिला 95, लेकिन 10 साल के बाद देना कितना है 1,05,000, तो मेरा एक्चुअल टोटल लॉस कितना हो रहा है डिबेंचर इशूड और रिडेम्पशन करने में 10,000 हो रहा है, 1,05,000 माइनस 95, फिर से मैं बोल रहा हूं गौर से सुनिए, इशूड कर रहे हैं 1 लाख का डिबेंचर को 5% डिस्काउंट में, तो मेरे को मिलेगा कितना 95, तो एसवी क्या हो गया 95। अब उसको 10 साल के बाद रिडीम कर रहा हूं मैं 5% प्रीमियम में, तो 1 लाख का है वैल्यू, 5% प्रीमियम का मतलब कितना दूंगा, तो ज्यादा दे रहा हूं ना सर, तो उस वक्त तो लॉस हो रहा है, अगर ज्यादा लेंगे तो फायदा है भाई साहब, और ज्यादा देंगे तो लॉस है, तो 1,05,000 में क्या कर रहा हूं सर, पेमेंट कर रहा हूं 10 साल के बाद, तो मेरा टोटल लॉस कितना हो रहा है 5,000 अभी, अब 5,000 बाद का टोटल लॉस कितना हुआ 10,000, ये 10,000 मेरा एक साल का लॉस है, क्या 10 साल का लॉस, तो 1 साल का लॉस कितना हुआ 1,000, 1 साल का लॉस कितना हुआ 1,000, मतलब हर साल मेरा 1,000 रुपए का लॉस हो रहा है, और प्लस डिबेंचर भी हर साल देंगे, इसलिए फॉर्मूला क्या आ रहा है देखिए, आई है ये कितना हो गया 1,05,000, ये कितना हो गया 95, कितना का लॉस हो रहा है 10,000, कितना साल का 10 साल का, तो 10 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया 1,000, तो हर साल का मेरा कितना लॉस हो रहा है 1,000, प्लस इंटरेस्ट भी तो हर साल देना है, मान लो 12% इंटरेस्ट 1 लाख का, तो 12,000 इंटरेस्ट मेरा हर साल खर्चा हो रहा है, प्लस 1,000 खर्चा हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा,
ये दोनों क्या हो जाएगा? तो अभी मेरा खर्चा क्या हो रहा है रिडेम्पशन का? एक तो मेरा इशूड प्राइस का खर्चा हो रहा है और प्लस क्या खर्चा हो रहा है? रिडेम्पशन प्राइस का खर्चा हो रहा है। क्लियर है? तो ये दोनों खर्चा क्या हो गया? ऐड हो गया। अब नीचे में क्या लेना था अपने को? एसवी लेना था ना। नीचे में क्या करते थे अपने लोग? देखिए ना, ये आई है, ये आई प्लस क्या हो रहा है? अगर ये मैं बात करूं तो ये मेरा इंटरेस्ट का खर्चा है, और ये मैं बात करूं तो ये किसका खर्चा है? ये लॉस ऑन इशू, ये क्या है? लॉस ऑन इशू एंड रिडेम्पशन। ये मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया पर ईयर, पर एनम। ये हर साल इंटरेस्ट का खर्चा है, और ये हर साल किसका खर्चा है? लॉस हो रहा है जो मेरा प्रीमियम इशू और रिडेम्पशन करने में जो मेरा लॉस हो रहा है, वो खर्चा हर साल का डिवाइडेड बाई इन इसलिए कर रहे हैं। अगर 5 साल रहेगा तो 10,000 डिवाइड बाय 5, तो हर साल का खर्चा कितना हुआ? 2,000। तो 2,000 प्लस इंटरेस्ट, ये मेरा हर साल का खर्चा हो गया। चीज समझ में आ रहा है? अब दिस डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? इशूड प्राइस। बट यहाँ इशूड और रिडेम्पशन दोनों है, इशूड और रिडेम्पशन दोनों है, इसलिए दोनों का कौन सा प्राइस लेना है? एवरेज लेना है। इसलिए यहाँ क्या किया? आरवी प्लस एसवी डिवाइड पे क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, तो एवरेज निकल गया। तो हर साल का मेरा खर्चा इतना है, इंटरेस्ट भी खर्चा है, प्लस ये मेरा 1,000 का लॉस भी खर्चा है, और डिवाइडेड बाय एवरेज प्राइस जितने मेरे को नेट मिला 95 अभी मिला, 1,10,000 मेरे को फ्यूचर में देना है, तो मेरा नेट इंजॉय कितना करना हुआ है? 1,00,000 का। तो 1,00,000 का यहां पर वैल्यू आएगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला है। बट यहां पर एक कंडीशन है, यहां पर क्या है? वेयर, ये कब अप्लाई करना है? वेयर लॉस ऑन इशू, वेयर लॉस ऑन इशू इज एन एडमिसिबल एक्सपेंसेस। क्या है सर? एडमिसिबल एक्सपेंसेस, एडमिसिबल एक्सपेंसेस फॉर टैक्स। मतलब ये भी टैक्स से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। अब ये मेरा देखिए, ये क्या निकला? ये मेरा KI निकला सर, आरवी प्लस एसवी डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा क्या निकला? KI निकला। अब KD निकालने के लिए क्या करना होगा? इंटू 1 माइनस टी, इंटू क्या करना है? 1 माइनस टी। देखिए ना सर, ये KI निकला, और KD का मतलब क्या था? 1 माइनस टी। तो ये सेम फार्मूला को अगर हम 1 माइनस टी कर देंगे तो मेरा डायरेक्टली KD आ गया ना सर, हो गया ना। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन हम मांग रहे हैं? कि ये जो मेरा लॉस है इसका भी तो 1 माइनस टी हो रहा है, इसका भी तो 1 माइनस टी हो रहा है सर। 12,000 का इंटरेस्ट था, प्लस मेरा 1,000 का लॉस था, टोटल 13,000 का लॉस बोल रहे हैं। और 13,000 का लॉस को क्या कर रहे हैं? 1 माइनस टी। इसका मतलब क्या एज्यूम कर रहे हैं? कि ये जो मेरा टी है, ये मेरा क्या है सर? एडमिसिबल एक्सपेंसेस है। टैक्स का बेनिफिट इसमें भी मिलेगा। लेकिन व्हाट इफ ये लॉस मेरा, ये जो मेरा लॉस है, ये टैक्स एडमिसिबल नहीं है, इनकम टैक्स वाला इसको लेस करने नहीं दे रहा है, तो क्या 1 माइनस टी इसमें होगा? तो 1 माइनस टी केवल किसका होगा? किसका होगा? आई का होगा, इंटरेस्ट का। ये तो लेस होगा, ये होगा, लेकिन ये लेस नहीं होगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए? केडी का फार्मूला क्या हो जाएगा? आई से माइनस कर देंगे 1 माइनस टी, और प्लस आरवी माइनस एसवी डिवाइडेड बाय एन एज इट इज रहेगा, और यहां हो जाएगा रिडेम्पशन वैल्यू प्लस इश्यूज प्राइस डिवाइडेड बाय 2 एवरेज। ये कब करेंगे? वेयर लॉस ऑन इशू is considered inadmissible expenses, is considered inadmissible expenses। inadmissible मतलब इनकम टैक्स वाला इसको अलाउ नहीं करने दे रहा, मतलब बोला कि भैया ये खर्चा टैक्स बेनिफिट में नहीं मिलेगा सर। समझ में आ रहा है? इनएडमिसिबल का मतलब क्या हो गया? नॉट अलाउड। इनएडमिसिबल का मतलब ये खर्चा मेरा अलाउड नहीं है। एग्जैक्टली exactly। और ये खर्चा मेरा अलाउड रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो आप ये वाला मानना, क्योंकि ज्यादातर खर्चा में, हाँ, आप प्रेफरेंस इसको देना। क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो ये वाला करेंगे सर, क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो आप ये वाला करोगे। क्लियर है? ये फार्मूला समझ में आ रहा है सर? बताइए। पता नहीं यार, ये उंगली बहुत दर्द दे रहा है। सर हो गया? क्लियर है सर? बोलिए।
ये दोनों का मतलब समझ में आ रहा है? दोनों में क्यों चेंजेस हो रहा है? यहां समझ में आ रहा है यहाँ पर 1 माइनस टी पूरा क्यों किए? क्योंकि हम क्या मान रहे हैं कि आई जो है ये इंटरेस्ट जो है ये टैक्स से पहले लेस होता है और ये भी टैक्स से पहले लेस होता है, मतलब इसमें भी टैक्स का क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है, इसलिए टोटल कर लेने के बाद में 1 माइनस टी कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि लॉस ऑन इशू इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस है, मतलब ये टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो डायरेक्टली केडी कैसे निकालेंगे? आई से कर देंगे 1 माइनस टी और प्लस क्या होगा? ये एज इट इज बैठ जाएगा, यहां से 1 माइनस टी नहीं होगा बिकॉज ये मेरा एडमिसिबल एक्सपेंस नहीं। और डिवाइड में क्या करना है? एवरेज। ये क्या करना है? एवरेज। क्लियर है? सम करते हैं, देखिए पढ़िए ये वाला क्वेश्चन, देखिए इससे अच्छा एक क्वेश्चन है ये वाला, देखिए ये वाला, देखिए सर, रिलायंस कंपनी 136। पढ़िए सर ये वाला क्वेश्चन, देखिए रिलायंस कंपनी इशूड 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज 10,000 ईच टू बी रिडीम आफ्टर 10 ईयर्स, तो एन कितना हो गया? 10 साल हो गया। द कंपनी इज इन 35% टैक्स ब्रैकेट, तो टैक्स हो गया 35%। प्लीज कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेज। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10%, तो 10,000 का 10% 1,000। आई इक्वल टू क्या हो गया? आई इक्वल टू क्या हो गया? 1,000। प्लस क्या करना है? रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट इश्यू प्राइस। अच्छा, नेट इश्यू प्राइस सेम निकलेगा जैसे पहले निकाले, टोटल प्राइस माइनस क्या था? फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे निकालते थे वही यहां पर भी सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। एसवी का वैल्यू, सिर्फ रिडेम्पशन का वैल्यू चेक करना है। अब क्या बोला, पढ़िए कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इशूड एट पार, रिडेम्पशन एट पार। तो इशूड प्राइस कितना था? 10,000। रिडेम्पशन प्राइस कितना है? तो लॉस कुछ हो रहा है, तो आरवी माइनस एसवी कुछ आएगा? जीरो आएगा। जीरो डिवाइडेड बाय 10 जीरो, तो मतलब ये फार्मूला का यहां पे कोई वर्थ है क्या? ये फार्मूला का इस क्वेश्चन में वर्थ है क्या? अगर इशूड भी हो रहा है एट पार पे, रिडेम्पशन भी हो रहा है एट पार पे, तो कुछ लॉस होगा क्या? तो ये वाला आएगा क्या? ये पोर्शन नहीं आएगा। चीज समझ में आ रहा है? और यहां पर एवरेज भी करोगे तब भी क्या होगा? सेम होगा। 10,000 प्लस 10,000 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 10,000 ही आएगा। तो इसलिए ये फार्मूला यहां जरूरत नहीं है। आई डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? एसवी। आई डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? एसवी। आई कितना था वहां पे? चेक करो कितना था? 10,000। कितना था सर? 10,000। और यहाँ क्वेश्चन में, अच्छा नीचे में फ्लोटेशन कॉस्ट बोल दिया सर, तो 2% फ्लोटेशन कॉस्ट। तो सर 10,000 माइनस 200, इशूड प्राइस कितना हो गया? 9,800। और रिडेम्पशन प्राइस कितना है? 10,000। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया सर। और अमाउंट क्या है? बोलिए, एनुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 1,000। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 1,000, दोनों का डिफरेंस 10,000 रिडीम करना था फ्यूचर में, और इशूड में मेरा नेट प्राइस कितना आया? 9,800। इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट सब आ गया, तो 1,000 माइनस, सॉरी 10,000 माइनस 9,800 कितना आया? 200 का लॉस हो रहा है। डिवाइडेड बाय कितना साल? 10 साल। कितना आ जाएगा? समथिंग आएगा अमाउंट, प्लस कर देंगे 1,000 से, एवरेज निकल जाएगा सर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चलिए इसका देख लीजिए क्या क्या है, एक बार उतार लेते हैं क्या क्या है सर। तो इसमें है एग्जाम्पल नंबर 3 पे क्या क्या है? 10% डिबेंचर है सर, कितना रुपए का? 10,000 का। ये मेरा फेस वैल्यू। एन कितना है सर? नंबर ऑफ ईयर कितना परसेंट है? 10 ईयर्स है सर। और टैक्स कितना है सर? 35%। फ्लोटेशन कॉस्ट 2% किस पे बोला है? इशूड प्राइस पे सर, हाँ मार्क करिएगा वहां पे
2% ऑन इशू प्राइस पे, गलती मत कर दीजिएगा इसमें एग्जाम पे। इशू प्राइस का मतलब एसवी प्राइस जितना भी आया है ना। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या मांग रहा है, एक बोला है सर इशूड किस में है और एक बोला है रिडेम्पशन। तो फर्स्ट वाला में रिडेम्पशन किस में है, एट पार पे। सेकेंड वाला में भी किस में है, एट पार पे। सेकेंड वाला क्या है फिर, रिडेम्पशन क्या है, डिस्काउंट है, कितना परसेंट, 10%, लेकिन रिडेम्पशन किस में है, एट पार पे। थर्ड वाला बताइए, थर्ड वाला डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10% है। रिडीमेबल कितना परसेंट है, एट प्रीमियम है सर, प्रीमियम मतलब लॉस। अच्छा रिडेम्पशन एट डिस्काउंट हो सकता है क्या, मतलब क्या मान रहे हैं आप, रिडेम्पशन एट डिस्काउंट का मतलब क्या हो रहा है, ज्यादा दे रहे हैं कम दे रहे हैं। तो भैया किसी का पैसा यूज करके 10 साल के बाद उसको वापस करिएगा और कम दीजिएगा। ऑब्वियसली खुद से सोचिए ना। तो रिडेम्पशन एंड डिस्काउंट जो है ना वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो इशूड के टाइम में बिक्री नहीं होगा। ये सारा चीज तो लिखा रहता है ना सर। कौन खरीदेगा भाई जो फ्यूचर में 10 साल के बाद मेरे को कम वैल्यू देगा, कोई नहीं लेगा पैसा, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा आपका। नंबर 4 पे आइए, इशूड किस में है, प्रीमियम पे कितना परसेंट, और रिडीमेबल किस में है। तो जितना केस था ये सारा केस दे दिया आपको, समझ गए, ये सारा केस अपने को दे दिया सर। अब निकालना है इसको, तो सर ज्यादा क्या है, बार बार करने से अच्छा क्या करना है, टोटल कितना कॉलम करना है, 4 कॉलम कर देंगे अपने लोग। तो आई गेस ऐसे में नहीं होगा तो लैंडस्केप में चल जाएंगे, 4 कॉलम करके डालेंगे वहां पे, समझ रहे हैं। आई गेस सीधा में हो जाएगा ना 4, दिखा रहे अमाउंट बहुत बड़ा लग रहा है मेरे को। चलें सर, पर्टिकुलर फर्स्ट वाला ऑप्शन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। यहाँ क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ डेप्ट। मेरे को लगता है ये क्लास में नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 8 डिवेंचर ही होगा बस। क्या हुआ, मारो मारो थप्पड़ मारो, करें सर। तो अपने को सर निकालना है कॉस्ट ऑफ डेप्ट में, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं सर, एसपी निकालेंगे अपने लोग, है ना। तो सबसे पहले सर ग्रॉस अमाउंट वहां पर बताइए, ग्रॉस अमाउंट का मतलब क्या हो गया, इशूड प्राइस। इससे अभी फ्लोटेशन लेस नहीं करेंगे, फ्लोटेशन बाद में लेस करेंगे। तो फर्स्ट वाला में भी सब इशूड का देखना है, किसका देखना है, इशू प्राइस। तो इशू प्राइस सर क्या कर रहा था, वो 10,000 का सामान था। फर्स्ट वाला केस में देखिए ये इशूड है, अभी अपने को ये बैठाना है। तो 10,000 फर्स्ट वाला में इशूड एट पार है, तो फर्स्ट वाला केस में क्या होगा, 10,000। सेकेंड में इशूड किसमें किया, डिस्काउंट में, ये भी डिस्काउंट में, लास्ट वाला प्रीमियम में। तो 10,000 का 10% डिस्काउंट देगा बाबू, कितना हो गया, 1,000 रुपए का लॉस होगा। तो बैंक में कितना पैसा आएगा,
तो इशूड प्राइस कितना हुआ 9,000, तो यहाँ पे 9,000, इसमें भी 9,000 और इसमें कितना हो जाएगा, लास्ट वाला क्या था प्रीमियम में है सर, तो यहाँ कितना बैठेगा, कोई प्रॉब्लम बताओ, कोई प्रॉब्लम सर, सदव जी समझ में आ रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कर रहे, अब क्या करेंगे इससे, इशूड कर रहे थे ना सर, अब क्या करेंगे इससे, खर्चा लेस करना है, क्या खर्चा होता है फ्लोटेशन कॉस्ट, लेस कर दो फ्लोटेशन कॉस्ट। अब यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ मैटर करता है, अब ये जो 2% बोला था, अगर फेस वैल्यू बोलता तो आप किस पे निकालते हैं 10,000 पे निकालते हैं, बट ये किस पे बोला है इशूड प्राइस, मतलब कौन सा, इसको मान लो ए, तो 2% किस अमाउंट पे निकलेगा, ए वाला अमाउंट पे निकलेगा, इसी पे, ये जो 10,000 है इसी के ऊपर 2% निकालेंगे आप, यही मैं बता रहा था आपको, समझ रहे हैं, यही तो मेरा नेट अमाउंट आया, तो जितना नेट अमाउंट आएगा उसका 2%, तो कितना आ जाएगा ये मेरा 200, ये कितना हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 220, चीज क्लियर हो गया, इसको स्टार मार्क मार के याद रखिएगा, यहां पे ही आप गलती करोगे, यहीं पर ही करोगे, क्वेश्चन में आप भूल जाओगे किस पे निकालना, अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू अगर बोलता, वहां था ना अभी जितना भी क्वेश्चन के क्या लिखा था वहां फेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू बोलता तो आप किस पे निकालते 10,000 पे, सब में सेम 200 200 सब में सेम, लेकिन यहाँ वर्ड क्या लिखा है, इसलिए कौन सा प्राइस पे निकलेगा, इस प्राइस पे निकलेगा, क्लियर हो गया, ये लेस करके क्या आ जाता है सर, ये हमारा नेट इश्यू प्राइस आ जाएगा सर, ये क्या निकल जाएगा एसवी निकल जाएगा ना सर, कितना हो जाएगा 9,800, ये ये सर हो गया, ये एसवी निकल गया, पहला वाला निकल गया, अब क्या निकलना है आरवी, टोटल रिडेम्पशन वैल्यू, अच्छा रिडेम्पशन के टाइम में अगर फ्लोटेशन कॉस्ट बोल दिया, ऐसा कोई क्वेश्चन अब तक मैंने देखा नहीं है, अगर बोल दिया तो क्या करोगे, लेस करोगे या ऐड करोगे, सोचो, इशूड के टाइम में फ्लोटेशन क्या हुआ, लेस हुआ, रिडेम्पशन के टाइम में फ्लोटेशन क्या करोगे, सोचो आराम से, खर्चा है ना फ्लोटेशन, और ये क्या था, ये भी तो खर्चा था, लेकिन ये 10,000 खर्चा या इनकम है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, ये 10,000 आ रहा है, ये 10,000, सोचो फील करो 10,000 आ रहा है, 200 देंगे, 200 देंगे तो नेट कितना मिला, 10,000 दे रहे हैं, रिडेम्पशन 10,000 दे रहे हैं, 200 और देंगे तो खर्चा कितना हुआ 10,000 200, तो 200 क्या होगा ऐड हो, तो फ्लोटेशन कॉस्ट इशूड प्राइस में क्या होगा लेस होगा, और रिडेम्पशन के टाइम में क्या होगा, क्योंकि वो मेरा खर्चा है, समझ में आ रहा है सर, बहुत लोग जाए नाउ सर, रिडेम्पशन में आई आरवी, चीज समझ में आ रहा है, याद रखेंगे ना फ्लोटेशन का, रटने वाले बच्चे इशूड में लेस, रिडेम्पशन में ऐड, खत्म, हाँ इशूड में लेस, रिडेम्पशन में ऐड, खत्म, और कुछ नहीं, उतना माथा नहीं लगाना, चलिए नेक्स्ट में आइए सर, है हो गया स्टार्ट, सर रिडेम्पशन में बताइए, अब रिडेम्पशन क्या कर रहे थे, ये था ना, तो रिडेम्पशन एट पार, इस पार उस पार नदिया के पार, 10,000 10,000 दोनों में सेम, तो यहां कितना बैठेगा 10,000 रुपया, हाथ दर्द दे रहा है पता है, 10,000 10,000, अब ये रिडेम्पशन किस में हुआ, प्रीमियम में हुआ राइट, तो थर्ड वाला में कितना बैठेगा
और यहाँ पे 10 कोई प्रॉब्लम? सब हो गया। अब क्या बैठाना है? आई निकाल लेते हैं। आई निकालिए, ये मेरा आरवी हो गया सर। आई निकालिए, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 10%। 10% किसका? फेस वैल्यू। तो 10% ऑफ रुपीज 10,000, तो सब में सेम रहेगा ना सर? 1,000, 1,000, 1,000, 1,000। हो गया। अब या तो आप एक बार में डायरेक्टली फार्मूला बैठा दो, या तो फिर फार्मूला को आप तोड़ तोड़ के करो। तो तोड़ के कैसे करेंगे? फर्स्ट वाला क्या था? आई प्लस क्या था? आरवी माइनस एसवी डिवाइडेड बाई एन। तो आप यहां पर आरवी माइनस एसवी डिवाइड बाई एन कर दो पहले। आप ब्रेक भी करके कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली एक बार में करेंगे। कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स, पहले क्या निकालते हैं? बिफोर टैक्स, मतलब किआई निकाल ले। क्या निकाल लें सर? किआई निकाल लें। क्या होगा फॉर्मूला बताओ? आई प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस इशूड प्राइस डिवाइडेड बाई एन, डिवाइडेड बाई एन। अच्छा, एन तो डाला नहीं, एन का कितना था? 10 था ना सर? तो यहाँ डिवाइडेड बाई 10 डायरेक्टली लिख दें, बिकॉज सब में क्या रहेगा? सेम रहेगा। डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एसवी, दोनों का क्या लेना है? एवरेज प्राइस लेना है सर, डिवाइड बाई 2। निकल जाएगा ना सर? तो यहां पर अगर पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 1,000 प्लस कितना है? आरवी कितना है? 10,000। 10,000 माइनस 9,800 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 10। ओवरऑल क्या हो जाएगा सर? 10,000 प्लस 9,000 डिवाइडेड बाई 2, 9,800 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ना सर? तो ये कितना हो रहा है? 10,000 माइनस 9,800, 200। 200 डिवाइड बाई 10, 20 रुपया। 1,020 कितना हो गया? 1,020। और नीचे में क्या है? 10,000 प्लस 9,800 डिवाइड बाई 2, एवरेज कितना हुआ? 9,900 इंटू 100 कितना परसेंट हो रहा है? 10.3%। केडी इक्वल टू क्या निकल जाएगा? के आई इंटू 1 माइनस टी, और 1 माइनस टी कितना परसेंट था? 0 पॉइंट, टैक्स का कितना परसेंट बोला था सर? 35%। तो 0.35 मतलब 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 65 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। 10.3 का 0.65 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6.695। ये हमारा फर्स्ट का निकल गया, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। क्लियर है? दूसरा वाला खुद से करिए, बाकी तीनों खुद से करिए। आंसर बताइए सर इसका। ऑनलाइन वाले आंसर बताओ बाकी दोनों का। और तुमको तुम्हारे एग्जाम का कसम जो बुक से देख के बताया तो। ठीक है बेटा, एग्जाम में आंसर तुम लोगों को नहीं मिलेगा, आपस में भी नहीं मिलेगा। है ना? एग्जाम में तो सब ठीक बनाते, लेकिन आपस में अगर आंसर नहीं मैच किया तब तो भैया कचड़ा क्या। एक तो कहता है मान लीजिए कि 4 जीनियस है, अब चारों एक साथ बैठा है, अब एक सम बन रहा है, अब सबका आंसर गलत। अब जो पागलपंती वहां होगा ना सीन में, होता है ऐसे। एक तो ना स्मार्ट लोग क्या ना जानबूझ के आंसर गलत बताता है, उसमें से एक हम थे। हम बहुत कोई से मार खाते खाते बचा है। एग्जाम में आंसर मेरे से कोई नहीं पूछता था, हाँ कॉपी चेक ले लेता था, आंसर नहीं पूछता था मेरे। जान रही बदमाश लड़का है, गलत बता देगा।
हाँ, लेकिन हर किसी को आंसर गलत नहीं बताते थे। ओह, ये सब हम कुछ बात नहीं बोला है, ठीक है, हम लोग अपना मन से बना रहा है, ये सब हम कुछ नहीं बोले। सर आंसर बताइए ऑनलाइन वाले। बोलिए सर, बोलिए। सही मारा है ये वाला ना, के आई 11.7. जस्ट फार्मूला में पुट करना है सर आपको। जस्ट फार्मूला में पुट करना है सर आपको। कितना हुआ ये बताओ ना, आंसर बताओ। 8 थर्ड वाला कितना है लड़का लोग? के आई के डी 9.8 ले लो। चलो भाई साहब, लास्ट वाला 8.87, ये वाला के आई के डी के आई आ रहा है 8.87। अच्छा, 10.3 के आई क्या आ रहा है? हाँ, रिडेम्पशन वैल्यू से 780 रुपए क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा ना सर। 8.87 ना, और इंटू कितना है 5.76 लेंगे। देखिए ये वाला केस ना एकदम अजब है, इशूड कर रहा है प्रीमियम में, रिडीम किस में कर रहा है, एट पार में। ये भी पॉसिबल है क्या? ये भी पॉसिबल सर, माइनस हो जाएगा ना ये। अरे नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा ना सर। यहां देखिए, यहां चेक करिए, 1000 था प्लस रिडेम्पशन वैल्यू कितना है 10,000। रिडेम्पशन वैल्यू कितना है 10,000 और इशूड प्राइस कितना है 10,780 डिवाइडेड बाय क्या होगा 10, और यहां कितना हो जाएगा 10,780 प्लस 10,000 डिवाइड बाय 2 करके बताइए इसका एवरेज बताइए। 10390 ये आ गया ना सर। अब देखिए 10,000 माइनस 10,780 कितना आता है 780 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे कितना होगा 78 नेगेटिव होगा सर। मतलब ये 78 फायदा हो रहा है, तो 78 से अब 1000 क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, तो 1000 माइनस 78 कितना हो गया 922 डिवाइडेड बाय 10,390 इंटू 100 8.87 फिर इंटू 0.65। अब ये किस लिए हो रहा है, ये फायदा हो गया ना कि भाई इशूड किया था प्रीमियम में, इशूड कितना में किया था प्रीमियम में 11,000, और बाद में 10 साल बाद कितना में दे रहा है 10,000 रुपया। तो लेने वाला सर बहुत बड़ा बोका है, बोका डॉट डॉट है। 10,000 रुपया देखे ना, इशूड में दे रहा है 11,000 रुपया,
और 10 साल बाद अगला उसको पेमेंट कर रहा 10,000 रुपया, क्या बोलेंगे आप? जो सर आप इन लोग को बुलाया था ABC। देखिए सर हो गया, ABC बोला मैं, शॉक वाला चेहरा गायब है। सर हो गया, सब कोई प्रॉब्लम? नो सर स्वीता हो रहा है? नहीं हुआ है? करिए करिए, उसे करिए, मैं वेट करता हूँ, करिए, कोई प्रॉब्लम। क्लियर हो गया सर? तो ये कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हमारा रिडीमेबल और इरिडीमेबल वाला पार्ट क्लियर होता है। ऐसे यार सर हो गया ना। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कर लिए, प्रिफरेंस शेयर्स वाला भी सेम है, एक बार उसका जस्ट फार्मूला अपने लोग समझ लेंगे, एज इट इज सेम रहेगा। क्लियर है? सिर्फ उसमें सब कुछ सेम रहता है, उसमें 1 माइनस टी नहीं होता। प्रिफरेंस में 1 माइनस टी नहीं होता, उसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है, तो उसमें 1 प्लस DDT आता है। करेंगे अपने लोग, ये हो गया, हटाएं। नाउ सर ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो था, ठीक है छोड़ दे रहा हूं, ये जो मेरा फर्स्ट पार्ट था कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें दो पार्ट सीखे, क्या था सर? एक इरिडीमेबल और दूसरा क्या था? रिडीमेबल, राइट। नाउ सर कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स, हेडिंग पे लेके कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स, जस्ट फार्मूलाज मेरे को बताना है, पूरा डिबेंचर का तरह सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक जगह चेंजेस होगा, कुछ चेंजेस मेरे को बताना है। कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स सर, ठीक है। नाउ सर कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स में अपने लोग निकालते हैं केपी, कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस का मतलब होता है केपी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है सर के आई इंटू 1 प्लस DDT, लिखे 1 प्लस DDT। DDT मैं बताता हूं क्या है, रिमेंबर वहां के आई था, इंटू 1 माइनस टैक्स करते थे आप, लेकिन यहां कंपनी जब प्रिफरेंस शेयर्स देता है ना, जब प्रिफरेंस डिविडेंड देता है, तो टैक्स तो लेस होता नहीं है, प्लस उसके ऊपर कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास 1 लाख का प्रिफरेंस शेयर्स है, 1 लाख का प्रिफरेंस शेयर 12% लिखा था, कितना लिखा था? तो हर साल का डिविडेंड कितना होता? 12,000। अब जब मैं 12,000 का डिविडेंड पे करूंगा ना, तो उसमें गवर्नमेंट एक टैक्स चार्ज करती है, आप लोग ने टैक्स में पढ़ा होगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, DDT, और वो टैक्स कंपनी को पे करना पड़ता है सर। इंटरेस्ट में क्या था? इंटरेस्ट अलाउड होता था, टैक्स का बेनिफिट मिलता है, यहां बेनिफिट नहीं मिलता, उल्टा टैक्स चार्ज होता है। तो 1 लाख का प्रिफरेंस शेयर्स है, 12% मान लीजिए मेरा प्रिफरेंस शेयर जो है, मेरा प्रिफरेंस शेयर्स 12% प्रिफरेंस शेयर्स बोल दिया, 1 लाख रुपया, इसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है सर, मान लीजिए 15% प्लस सेस एट द रेट ऑफ 4%, 15% से मान लीजिए सर 25% है, कितना परसेंट है? तो 25% प्लस 4%, 25 का 4% कितना होता है? 1, तो कितना परसेंट टैक्सेबल हो रहा है? 26% हो रहा है सर, कितना हो रहा है? इसका मतलब कंपनी का टोटल खर्चा कितना आएगा हर साल? कंपनी अगर 1 लाख का प्रिफरेंस डिविडेंड देगा, तो 1 लाख के ऊपर में कितना परसेंट? 12% है ना सर, पहले तो ये डिविडेंड देगा ना भाई, अरे 1 लाख का टोटल कैपिटल है, उसके ऊपर डिविडेंड का रेट कितना परसेंट है? तो प्रिफरेंस डिविडेंड कितना हो गया? 12,000, बस सिर्फ 12,000 देंगे, प्लस इसमें क्या लग जाएगा? DDT लग जाएगा, कितना परसेंट? 26%, जो भी परसेंटेज आपको बता देगा। तो 12,000 का 26% कितना हो गया? 3.3120, टोटल कितना हो गया? 15,120, 15,120। ना ये मेरा साल का खर्चा हो रहा है, कितना पैसा एंजॉय करने के लिए? 1 लाख। अभी कोई फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं है, मान लो कितना एंजॉय करने के लिए? 1 लाख।
तो ये मेरा टोटल खर्चा हो रहा है कितना एंजॉय करने के लिए, 1 लाख। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 15,120 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100 करो, कितना आ रहा है 15.12%। कितना आ गया 15.12% आ गया। ये काम अपने लोग वर्किंग में किए ना, यही ना कॉस्ट हो रहा है भाई। अरे हम 1 लाख रुपए का पैसा लेंगे, अगला से बिजनेस में एंजॉय करेंगे, लगाएंगे, तो खर्चा कितना देना पड़ेगा, साल में मेरे को 12,000 देना पड़ेगा। और प्लस जब भी देंगे डिविडेंड, तो मेरे को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, कितना परसेंट, 26%। तो मेरा खर्चा कितना हुआ 12,000 प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, टोटल साल का मेरा खर्चा कितना है 15,120 हर साल। अगर डिविडेंड देंगे तो, और डिविडेंड मैंडेटरी नहीं है, रिमेंबर ऑप्शनल है। अगर देंगे तो खर्चा, नहीं देंगे तो 15,120 है सर, है ना। अब 15,120 कितना एंजॉय करने का, 1 लाख। तो मेरा हर साल का खर्चा कितना है 15.12। अगर यही चीज हम डायरेक्टली यहां पे करें तो KI कितना है, कुछ तो ही नहीं है डिफरेंस, 12%। 1 प्लस DDT कितना परसेंट है 0.26, 0.26। तो कितना हो जाएगा 12% इंटू 1.26 करिए, कितना आता है सेम आया, क्लियर है। तो यहां पे अपने को KD निकालने के टाइम में KI क्या करते थे 1 माइनस टैक्स, यहां KP निकालना है, उसके लिए क्या करना है KI इंटू 1 प्लस DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यहां पर क्या रहेगा ऐड होगा। अगर दिया हुआ है तो, क्वेश्चन में DDT नहीं है तो यही 12%, क्वेश्चन में DDT नहीं है क्या करेंगे यही 12%। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। नाउ वेयर, अब KI इक्वल टू क्या है सर, KI इक्वल टू क्या है, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स। क्या होगा, यहां पर अपने लोग इस तरह से बोलते हैं KPI, यहां पे लिखते हैं KI का तो मतलब वो हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा। KPI इक्वल टू क्या होता है, अब सेम इसका दो पार्ट, रिडीमेबल, पहले इरिडीमेबल करते हैं, इरिडीमेबल और रिडीमेबल, रिमेंबर एक हो गया इरिडीमेबल और एक क्या हो गया सर रिडीमेबल। तो मेरे को बताइए सर इरिडीमेबल का फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल टू क्या था आई डिवाइडेड बाई एसवी, आई डिवाइडेड बाई एसवी। यहां पर इरिडीमेबल का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, के आई इक्वल टू KPI वाला अपने को निकालना है, राइट। अभी DDT नहीं करना है सर, DDT समझ गया ना क्या करना होगा, जो आएगा उसमें 1 प्लस DDT ऐड कर देना आपको, वहां 1 माइनस टैक्स करते थे, 1 प्लस DDT रहेगा, अगर दिया रहेगा तो, नहीं रहेगा तो, यही हमारा आंसर होगा। KPI इक्वल टू क्या होता है प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई एसवी, डिवाइडेड बाई एसवी। आप चेक करो यहां आपने क्या किया, यहां आपने क्या किया, यही था ना, यहां आपने क्या किया, ये दिस 12,000 डिवाइड बाई 1 लाख। अब एसवी का फॉर्मूला क्या है सेम, वही। अगर प्रेफरेंशियल इशू टू एट पार तो पर लेंगे, प्रीमियम रहा तो प्रीमियम लेंगे, डिस्काउंट रहा तो डिस्काउंट लेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या करना है माइनस करना है, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या करना है माइनस करना है, तो एसवी निकल गया। प्रीफरेंस डिविडेंड किसके ऊपर निकलता है सेम फेस वैल्यू के ऊपर, जैसे इंटरेस्ट निकाले वही पीडी है, जैसे एसवी निकाले वही सेम है, यहां कोई चेंजेस नहीं। अगर इरिडेबल डिबेंचर रहा, सॉरी आपका प्रेफरेंशियल रहा, तो KPI इक्वल टू क्या होगा सेम। आई का मतलब यहां क्या होगा प्रेफरेंस डिविडेंड, प्लस यहां पर दो वैल्यू मिलेगा आपको, एक रिडेम्पशन वैल्यू और एक इशूड वैल्यू, तो वही सेम होगा सर, दैट इज RV माइनस एसवी डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर ऑफ इयर्स डिवाइडेड बाय RV प्लस एसवी डिवाइड बाय 2 उसका एवरेज सेम। इससे क्या निकल गया, इससे क्या निकला बिफोर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इसी में अगर 1 प्लस DDT कर दे देंगे तो हमारा डायरेक्टली क्या होगा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। इसका कोई सम सॉल्व करना है, ये समझ में आ गया। जैसे डेब्ट किए हैं
वैसे ही प्रेफरेंस का होगा। ये जो फॉर्मूला है दोनों में सेम होगा, सिर्फ इंटरेस्ट का जगह यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड लेना है, बाकी सब कुछ सेम है। इशूड का जैसे अपने लोग एसवी अभी निकाले फ्लोटेशन कॉस्ट को लेस करके, वो ही सेम है। रिडेम्पशन जैसे अपने लोग अभी काम किए वही सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। वहां इंटरेस्ट लेते थे, यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड। इशूड प्राइस में क्या होगा, अगर इशूड एट पार है तो लेस फ्लोटेशन कॉस्ट, प्रीमियम है तो प्रीमियम वाला फ्लोटेशन कॉस्ट, वो लेस करके एसवी आ गया, डिवाइडेड बाय डिविडेंड करके ये कर दिए। और अगर डीडीटी रहा तो डीडीटी क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, उसमें आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड का कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। क्लियर है? क्लियर है सर? 1% कहां से आया है, कहां जी 1% है बाबू, ये 1 है, 1, ये 1 है, 1 प्लस 0.26 सर, ये 1.26 आ गया। क्या चीज सर, ये शेष ये हमारा फॉर्मूलास पे रहता है, ये आपको क्वेश्चन ही बता देगा। एक क्वेश्चन देख लो ना सर प्लीज, अबे क्वेश्चन देख ले। कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंशियल्स पे सर है ये, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। पढ़िए एक बार, ये क्वेश्चन देख लिया हो जाएगा। 15% इरिडेबल प्रिफरेंशियल रुपीज 1000 ईच, फ्लोटेशन कॉस्ट कितना परसेंट है, फेस वैल्यू, अगेन यहां याद रखना है कौन सा वैल्यू, फेस वैल्यू, तो 1000 ईच बोला है सर, ठीक है। प्रिफरेंशियल्स इफ दे आर इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, नंबर ऑफ नहीं बोला आपको, तो नंबर नहीं बोला कोई है ना, अगर यहां पर नंबर नहीं बोला तो सर आपको कोई प्रॉब्लम, 1000 ही पकड़ेंगे। तो फेस वैल्यू 1000 है, अगर एट पार रहा तो 1000, एट प्रीमियम रहा 10% तो 1100, एट डिस्काउंट रहा तो कोई प्रॉब्लम। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या करना, लेस 2%, किस पे बोला है, इशूड पे बोलता तो, फेस वैल्यू पे बोला तो कितना पे निकलेगा 1000, 1000 का 2%, एसवी निकल गया, एसवी निकल गया ना सर। अब क्या है फॉर्मूला में, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देना है, 1000 का 15% देना है, तो ये हर साल का खर्चा है 15%, अगर देंगे तो 150 रुपया हर साल का खर्चा है। फॉर्मूला क्या हो गया, पीडी डिवाइड बाई एसवी इंटू 100, तो 150 डिवाइड बाई 980 इंटू 100, 150 इंटू 100। अब यहीं पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रहता है तो क्या करते हैं, इसी में ऐड कर देते, मान लो 20% है तो क्या होता है, इंटू 1.2, 1.2, 1.2, खत्म। क्या बोला, what would have been your answer had the flotation cost been 2% on issue price, कर लेंगे, इशू प्राइस मतलब से ये वाला चेंज हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। ये देखो ये देखो ये देखो डीडीटी वाला, डीडीटी वाला देखो, 12% इरिडेबल प्रेफरेंशियल से 100 ईच, प्रीमियम कितना परसेंट है 5%, फ्लोटेशन कॉस्ट कितना परसेंट है 2% इशूड प्राइस पे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115 इनकम टैक्स एट 13.06785% है, तो क्या होगा 1.1306875 ऐड होगा। प्लस देखो अब ये कैसे आया, ये सारा उसका कंपोजिशन है, वो अपने को मतलब नहीं, अपने को क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल्स, तो हमको पता है सबसे पहले क्या निकालना है, इशू प्राइस एसवी, एसवी क्या हो जाएगा बाबू, 100 रुपए का प्राइस है प्रेफरेंशियल, नंबर नहीं दिया नहीं करेंगे, 100 रुपए का बताओ हमको प्रीमियम में कर रहे हैं 5% में, 105 आएगा, पर शेयर पे बात कर रहा हूं 105 आएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है, अगर फेस वैल्यू पे बोलता तो 100 पे निकलता, ये किस पे बोला है, इशूड, मतलब कितना पे निकलेगा 105 पे, 105 का 2% कितना आता है 2.10, 105 से 2.10 क्या हो जाएगा लेस, कितना आ गया 102.9, ये मेरा क्या निकल गया एसपी। प्रीफरेंस डिविडेंड का परसेंटेज कितना है 12% कैलकुलेटर पे, 12%, 12 डिवाइडेड बाई 102.9, 12 डिवाइड बाई 102.9 कितना आ रहा है, इंटू 100 करो 11.67, ये क्या निकल गया केपीआई निकल गया। अब इसमें डीडीटी क्या करना है, ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 1. ये डीडीटी ऐड होगा ना सर, 1 प्लस डीडीटी था रिमेंबर, तो 1.1306875 मल्टीप्लाई करो उससे जो आया 1.1306875,
13.185 13 ये देखो चेक करो 100 था 5 105 फ्लोटेशन कॉस्ट लेस कितना आ गया ये आया ना सर प्रीफरेंस डिविडेंड 12 रुपया डीडीटी क्या हो गया ऐड कर दिए 12 रुपया पे ऐड कर दिया ना सर तो 12 रुपए पे इतना डीडीटी ऐड करके कितना आ रहा है 13.56 ये रुपया में है सर अब 13.56825 डिवाइड बाय 102.90 आ जाएगा ना सर 13.19%। क्लियर है तो ये सर कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंसेस हो गया होमवर्क भी लिखिएगा एग्जाम्पल से करिएगा 1 to 8 एग्जाम्पल 1 to 8 प्रॉब्लम से प्रॉब्लम नंबर 1 प्रॉब्लम नंबर 1 to 4 1 से लेके 4 प्रॉब्लम नंबर 1 to 4 और नहीं बनेगा और नहीं बनेगा बाकी अब वेटेड एवरेज वाला है नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कर लेंगे उसके बाद वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा मेन आंसर होगा इसका एक क्लास और लगेगा सर थैंक यू सो मच किसका अकाउंट्स में मेरे को और कुछ नहीं कराना है अकाउंट्स में और कुछ नहीं कराना है सर